हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर 5 हमारे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। पिछले वीडियो में हमने हमारे पर्यावरण के 4 पार्ट वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 81, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? यहाँ बताना, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन 3 परमाणु रहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 82, जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन, कीटनाशक का उपयोग, बी उर्वरक का उपयोग, सी कीटनाशक का उपयोग, डी इनमें सभी। तो जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, ये सभी क्या है? जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, प्राकृतिक पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो प्राकृतिक पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए डीडीटी, बी कागज, सी व्हाइट पल, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? जैव अनवणकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो सड़ता गलता नहीं है, यानी कि जिसका अपघटन नहीं होता है, उसे हम जैव अनवणकीय पदार्थ कहते हैं। तो डीडीटी जो है ये सड़ता गलता नहीं है, ठीक है। जबकि कागज, व्हाइट पल, ये सभी सड़ गल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? तो डीडीटी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 85, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अजैव निम्नकणीय, बी जैव निम्नकणीय, सी अकीय, डी में से कोई नहीं। तो जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जैव निम्नकणीय कहते हैं। यहाँ पे समझिए, इसमें कौन आएगा? तो कागज आएगा, व्हाइट मल आ जाएगा, ये सभी क्या है? सड़ गल जाते हैं, इन्हें हम जैव निम्नकणीय कहते हैं। और जो पदार्थ सड़ते गलते नहीं उसे हम अजैव निम्नकणीय कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता, निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ है? ऑप्शन ए सूखी घास के पत्ते, बी पॉलीथीन बैग, सी रबर, डी प्लास्टिक की बोतलें। तो निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि सड़ गल जाते हैं, वो पदार्थ कौन है? तो सूखी घास के पत्ते हैं। ये जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जबकि पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक ये सड़ते गलते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 87, प्रतंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, प्रतंत्र में आहार श्रृंखला क्या महत्व है? ऑप्शन ऊर्जा का उत्पादन, बी ऊर्जा का संतुलन, सी पर्यावरण का संतुलन, डी ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। तो प्रतंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? तो प्रतंत्र आहार श्रृंखला का महत्व है ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। अब देखिए, जो घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश का 100 में से 10% ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। और उस 10% में से जो हिरन होती है, यानी कि जो घास को जो खाने वाले होते हैं, उस 10% में से उसका 10% यानी कि 1% लेते हैं, ठीक है। अब इसको खाने वाले शेर होते हैं, उसमें से ये 10% लेते हैं, यानी कि उसमें ऊर्जा का क्या होता है? एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 88, निम्न से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यहाँ बता, निम्न से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शन ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े तथा थैला ले जाना, बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हें विद्यालय तक पैदल जाना, डी में सभी। निम्न से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हें विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी क्या है? पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। यहाँ बताना, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? ऑप्शन ए
प्रथम पोषी स्तर का, फिर द्वितीय पोषी स्तर का, फिर तृतीय पोषी स्तर का, फिर चतुर्थ पोषी स्तर का। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहार से निर्माण क्या होता है, तो द्वितीय पोषी स्तर का। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 90, तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है। यहाँ बताना आपको तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है। ऑप्शन उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी तृतीय उपभोक्ता। तो तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है, तो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए उत्पादक यानी पेड़ पौधे जो होते हैं हरे घास, उसको कौन खाता है, तो कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है, तो मछली खाता है। तो कीट जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और मछली जो है द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है। अब मछली कौन खाता है, बगुला खाता है, बगुला तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 91, संख्या का पिरामिड होता है। यहाँ बताना संख्या का पिरामिड कैसा होता है। ऑप्शन ए हमेशा ऊर्ध्वाधर, बी हमेशा व्युत्क्रमित, सी और बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो हमेशा ऊर्ध्वाधर और हमेशा व्युत्क्रमित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, ई और बी दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 92, आहार श्रृंखलाओं में जाल को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आहार श्रृंखलाओं में जाल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आहार स्तर, बी ऊर्जा प्रवाह, सी आहार जाल, इनमें से कोई नहीं। आहार श्रृंखला में जाल को क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें एक चीज को खाने वाला अनेक होते हैं। अब देखिए इसको खाने वाला कौन है, इसको ये पादप भी खाता है, ये टिड्डे भी खाते हैं, ये चूहा भी खाता है, ये खरगोश भी खाता है, यानी कि ये चीज खाने वाला अनेक होते हैं। अब देखिए मेढक को खाने वाला ये सांप भी है, ये बाज भी है, ये चिड़िया भी है, यानी कि एक चीज खाने वाला अनेक रहते हैं। इसमें ये मालूम नहीं चलता कि कौन किसको खा रहा है। ये एक प्रकार का जाल सा बन जाता है, इसे हम आहार जाल कहते हैं। जबकि आहार श्रृंखला में ये क्या होता है, एक दिशी होता है, इसमें मालूम चल रहा है कौन किसको खा रहा है। ये पादप को हिरण खाएगा, हिरण कौन खाएगा, शेर खाएगा। अब देखिए ये कौवा को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डा कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। इनके से पता चल रहा है कौन किसको खा रहा है। इसमें ये मालूम नहीं चलता कि कौन चीज खा रहा है आहार जाल में। ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है जबकि जीव और अजीव वातावरण के बीच एवं डैश पथ होता है। यहाँ बताना आपको ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है जबकि जीव और अजीव वातावरण के बीच एवं डैश पथ होता है। ऑप्शन ए एक दिशीय चक्रीय, बी बहुदिशीय चक्रीय, सी एक दिशीय अचक्रीय, डी बहुदिशीय अचक्रीय। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिवसीय होता है जबकि जीव और अजीव वातावरण के बीच का होता है चक्रीय पथ होता है। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक दिवसीय, यहाँ पर चक्रीय पथ होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 94, आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। यहाँ बताना आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। ऑप्शन ए एक पोषी स्तर पर, बी दो पोषी स्तर पर, सी एक से अधिक पोषी स्तर पर, डी में से कोई नहीं। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं एक से अधिक पोषी स्तर पर, यानी कि उसमें कौन किसको खा रहा है ये मालूम नहीं चलता, यानी कि एक को खाने वाले अनेकों होते हैं, उसे हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, न्यूक्लियस में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। ऑप्शन ए घास, मछली तथा मेढक, बी शैवाल, घास तथा ग्रासहोपर, सी घास, बकरी तथा मनुष्य, डी गेहूं, आम तथा मनुष्य। न्यूक्लियस में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। अब देखिए घास को कौन खा रहा है, मछली खा रहा है, ये गलत है। अब देखिए शैवाल कौन खा रहा है, घास खा रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए घास कौन खा रहा है, बकरी खा रहा है, बकरी कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है, ये सही है। यहाँ पर राइट आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर प्राय किससे निर्मित होते हैं। यहाँ बता रहा हूँ किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर किससे निर्मित होते हैं। ऑप्शन शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी उत्पादक, डी परिमार्जक। तो किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर जो होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। उत्पादक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ बताओ ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ऑप्शन दो दिशाओं में, बी अनेक दिशाओं में, सी एक दिशा में, एक पथीय, तीन में से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, यानी कि एक पथीय होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता से, बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता से, डी सूक्ष्म उपभोक्ता से। तो हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो उत्पादक द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? ऑप्शन ए उत्पादक स्तर पर, बी प्राथमिक उपभोक्ता में, सी तृतीय उपभोक्ता में, तीन में से कोई नहीं। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? तो उत्पादक स्तर पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश में 100% ऊर्जा में से 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इनको जो खाने वाला होता है हिरन, वो 10% में से उसमें से 10% देते हैं, यानी कि ऊर्जा का स्तर किसमें ज़्यादा है? तो उत्पादक में, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 उच्च पोषक जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषक स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह आकृति बनाती है। यहाँ बताना आपको उच्च पोषक जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषक स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह आकृति क्या बनाती है? ऑप्शन ऊर्जा पिरामिड, बी संख्या पिरामिड, सी परितंत्र, तीन में से कोई नहीं। उच्च पोषक जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषक स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह आकृति क्या बनाती है? अब यहाँ आप देखिए जो घास इसको खाने वाले जो हिरन होते हैं उसकी संख्या इससे कम होती है, ठीक है। और हिरन खाने जो स्थिर होते हैं उसकी संख्या इससे भी कम होती है, यानी कि एक प्रकार का पिरामिड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो दोस्तों यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।